वेलकम एक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तक तो सभी को पता चल गया होगा कि अल्लू अर्जुन एक मूवी बाजिल जोसेफ के साथ भी करेंगे। अब गाइस देखो, इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि भाई साहब शक्तिमान वो मूवी हो सकती है। यस मेरा भाई, शक्तिमान जो कि भाई सोनी प्रोड्यूस करेगा, मच एंटिसिपेटेड फिल्म, ये वो ये। तो उसका हो सकता है जो डायरेक्टर हो वो बाजिल जोसेफ हो, क्योंकि ऑलरेडी वो एक सुपर हीरो मिन्नल मुरली, जो कि भाई साहब 10-15 करोड़ के बजट की मूवी थी, भाई क्या ही बनाई थी, वो बना चुकी है। तो वो होंगे। मैंने डिटेल वीडियो की और बहुत सी ऐसी अपडेट्स भी थी जो भाई लोग देख चुके हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन अब गाइस कुछ और शॉकिंग अपडेट्स आई हैं, जो अगर हो गई तो मैं कहता हूं कि अल्लू अर्जुन का लाइनअप इतना डेंजरस होने वाला है कि भाई साहब गूज बम्स आ जाएंगे। वीडियो को फौरन से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, यहां पर सबसे पहले अपडेट सुनो। अपडेट क्या है, उसके बाद सारी बातें। मलयालम एक्टर एंड डायरेक्टर मलयालम एक्टर एंड डायरेक्टर बाजिल जोसेफ नेरेटेड अ स्क्रिप्ट टू अल्लू अर्जुन as per our source. It is a superb script. However, a final decision to do the film is yet to be taken. यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिनको भाई साहब समझना जरूरी है। नंबर वन, अभी सिर्फ और सिर्फ बाजिल जोसेफ ने स्क्रिप्ट भाई साहब अल्लू अर्जुन को सुनाई है। देखो यार, सेम टू सेम जैसा शाहरुख के साथ जवान के बाद सीन हुआ था ना, अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा 2 के बाद हो रहा है। क्या हो रहा है वो समझो। जवान के बाद और डंकी के बाद शाहरुख खान के पास 100 ऑफ स्क्रिप्ट्स। आप सबको याद होगा, तब हम डिस्कस करते थे कि भाई साहब राज एंड डीके ने इतनी स्क्रिप्ट्स शेयर की। भाई साहब जो साउथ के मलयालम का ही एक्टर डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भाई साहब स्क्रिप्ट शेयर की। भाई लोकेश कनगराज ने अप्रोच किया, भाई एटली ने एक बार फिर से अप्रोच किया, भाई इसने अप्रोच किया, उसने अप्रोच किया, फराह खान ने अप्रोच किया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन शाहरुख खान क्या करते थे भाई साहब, कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ते थे, अगर उनको थोड़ी बहुत सही लगती थी तो वो कहते थे कि मुझे इसकी पूरी नरेशन ला कर दो। मतलब कि सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, ये बताओ कि भाई साहब प्री प्रोडक्शन क्या है, शूटिंग कब स्टार्ट होगी, शूटिंग में कास्ट क्या होगी, कितना बजट लगेगा, कौन सा सीक्वेंस कैसे होगा, ये सारी चीजें भाई साहब बताओ। तो जब ये चीजें आती थी तो शाहरुख खान ने इस तरह कई मूवीज को रिजेक्ट किया। नाउ सेम टू सेम वो सिनेरियो हो रहा है अल्लू अर्जुन के साथ। मल्टीपल स्क्रिप्ट्स अल्लू अर्जुन के पास आ रही हैं, लेकिन यहां पर अल्लू अर्जुन भी सेम टू सेम वही कर रहे हैं जो शाहरुख खान ने किया। पहले स्क्रिप्ट सुनी, समझ में आई, पूरी नरेशन लाओ। पूरी नरेशन का मतलब कहां शूटिंग होगी, क्या कास्ट होगी, मूवी की कहानी कैसी होगी, कौन से एक्शन सीक्वेंस होंगे, किस तरफ जाएगी, क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें। अब अगर मैं उस चीज को देखूं तो बाजिल जोसेफ वाला प्रोजेक्ट अभी तक डन नहीं है भाई। अभी तक सिर्फ स्क्रिप्ट भाई साहब ने रेट की गई है, तो आगे फर्दर देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा। उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं भाई। देखो क्या रिपोर्ट है, जरा आप जस्ट सिंपल एक वर्ड देखो भाई। स्क्रिप्ट में देखते हैं इट इज अ सुपर्ब स्क्रिप्ट, मतलब कि अपडेट में देखते हैं इट इज अ सुपर्ब स्क्रिप्ट। ये भाई अल्लू अर्जुन के वर्ड्स हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब जो स्क्रिप्ट है वो अल्लू अर्जुन को काफी अच्छी लगी है। तो भाई जब अगर बाजिल जोसेफ उनके पास आ रही है इतने टाइम के बाद, मिन्नल मुरली के बाद उन्होंने कोई मूवी नहीं की, तो मतलब बंदे के पास कहानी कमाल है। अब आते हैं ना इंपॉर्टेंट चीज पे। कहानी कमाल है से क्या मतलब, शक्तिमान कहानी नहीं है? तो गाइस यही है मेन भाई साहब इंपॉर्टेंट बात, कि भाई देखो यहां पर बाजिल जोसेफ ने तो कहानी सुनाई। अब गाइस हमें कुछ आइडिया नहीं है कि वो कहानी जो है वो शक्तिमान की ही है या कोई और है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाई साहब अल्लू अर्जुन देर ना करते, फौरन से भाई साहब हाँ कर देते। क्योंकि गाइस सोनी प्रोड्यूस कर रहे हैं मेरा भाई। सोनी प्रोड्यूस का मतलब है कि जितना बजट लग जाए, 1000 करोड़ भी लग जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, वन ऑफ द बिगेस्ट भाई साहब सुपर हीरो मूवी होगी ये इंडियन सिनेमा में। आप भाई साहब क्रिश 4 माइंड में रख के बैठे हो यार, कोई भी रख के बैठो, कोई कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है शक्तिमान के आगे। ये याद रखना, अगर इसको वेल तरीके से बनाया गया, ये याद रख लो मेरी बात। अब यहां पर मुझे ऐसी रिपोर्ट्स मिली है कि बाजिल जोसेफ ने जो स्क्रिप्ट शेयर की है अल्लू अर्जुन के साथ, वो
शक्तिमान की नहीं है। तो अगर ऐसा है कि अब देखो जरा समझो कि बाजिल जोसेफ की कोई और स्क्रिप्ट है और दूसरी साइड पर भाई साहब शक्तिमान भी अल्लू अर्जुन को मिलने वाली है, तो ये एक नहीं दो मूवीज हो सकती है, क्योंकि शक्तिमान की जो न्यूज आई है कि भाई साहब वो अल्लू अर्जुन करने वाले हैं, वो बड़ी तगड़ी सोर्सेस से आई है और वो बिल्कुल आप समझो कि होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये दो स्क्रिप्ट मतलब अल्लू अर्जुन का जस्ट लाइनअप चेक करो, अभी एटली 6 जो कि भाई अपने आप में पाप लेवल मूवी है भाई, उसके बाद कहीं ना कहीं पुष्पा का पार्ट 3, फिर भाई साहब प्रशांत नील के साथ प्रोजेक्ट, फिर कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा के साथ, वो कंप्लीटली कैंसिल तो नहीं है, मैंने आपको बताया था कि आप उसको र्यूमर में रख सकते हो। तो भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा वाली मूवी, उसके बाद कहीं ना कहीं भाई साहब शक्तिमान या फिर बाजिल जोसेफ, दोनों में से कोई एक, मतलब कि 6 मूवीज तो भाई साहब अभी ऐसी हैं जो कि शोर शॉट अगर अच्छे तरीके से बनती हैं तो डे 1 पर वो ओपनिंग ले सकती है जो कि शॉकिंग हो, और कहीं ना कहीं भाई साहब 1000 करोड़ इनके लिए कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं होगी मेरी नजर में। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। तो गाइस दिस इज द अपडेट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जो बाजिल जोसेफ ने स्क्रिप्ट शेयर की है ना, वो भाई साहब शक्तिमान नहीं है, वो स्क्रिप्ट है कोई और शक्तिमान का अलग से चल रहा है। तो इन दोनों में से कोई एक तो मिलेगी। पहले मुझे डाउट था कि क्या पता कैंसिल हो जाए, लेकिन इन दोनों में से कोई एक तो आएगी, और अगर दोनों आ जाती हैं तो भाई देखो अल्लू अर्जुन के पास 3 सुपर हीरो टाइप मूवीज हो जाएगी। एटली 6 तो एक टाइप की इस तरह की लग ही रही है, दूसरा भाई साहब बाजिल जोसेफ, और तीसरा कहीं ना कहीं शक्तिमान। मैं कहता हूं कि ये बंदा फोड़ डालेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब आप ही कमेंट्स में बताओ। बाकी भाई साहब अगर एटली 6 की बात करूं तो उसकी शूटिंग स्टार्ट है, वो तो भाई एटली को बड़ी जल्दी है मूवी रिलीज करने की, वक्त से पहले हमें मूवी ला के दिखाएगा, मुझे इतना बिलीव है। मतलब कि जो मैंने बताया था 2027 का फर्स्ट क्वार्टर देख लेना, उसी में मूवी आएगी। अच्छी बात है भाई साहब, हम फैंस जो है वो वेट ही तो नहीं कर सकते, एक हमसे वेट ही तो नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। तो अगर अब भाई साहब कोई ऐसा आया है जो हमें वेट नहीं करवाएगा तो हम और मांगे क्या। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। करना चाहूँ तो आप शायद शॉक भी हो जाएंगे कि मैं इतना कह सकता हूं कि मैं कमिट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल भी नहीं रहा हूं, मैं कोई अपनी तरफ से कोई जजमेंट भी नहीं दे रहा हूं कि शक्तिमान बन सकता है ये। अब आप बोलेंगे कि मैंने कहा है ये शक्तिमान बनेगा, सब भूल जाइए। बट इतना कुछ इसके अंदर जो, क्योंकि मैंने इनको ये भी पूछा रियल लाइफ में कैसे हैं, बोला साहब रियल लाइफ के भी मैंने फोटोग्राफ्स देखे, अच्छी अच्छी लुक है, अच्छी हाइट है, सिर्फ इस बार उसको पूरा विलनिश बना के रखा है, एंटी हीरो बना के रखा है। तो इनके बारे में सोचा जा सकता है, मैं इतना बोलता हूँ। मेरे को कोई ये कहना नहीं है कि इनको लो, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, सोनी पिक्चर्स के हाथ में है। मगर मैं सिर्फ एक सलाह, जैसे कि मैंने एक एक्टर के बारे में कहा था कि इसके चेहरे पर नहीं है शक्तिमान, इसके चेहरे पर शक्तिमान लाया जा सकता है, परफॉर्मेंस किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।